बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अभी तक हमने देखा था कि लाइट ड्यूअल बिहेवियर शो कर रही थी बच्चों। जैसे कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन हो पा रहे थे बच्चों वेव करेक्टर से, और कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन हो पा रहे थे पार्टिकल करेक्टर से। एक्चुअल में लाइट जब प्रोपेगेट करती है बच्चों तो वेव करेक्टर शो करती है, और जब वो इंटरेक्ट करती है मैटर से तो पार्टिकल करेक्टर शो करती है। तो डी ब्रोगली ने प्रपोज किया बच्चों कि जैसे लाइट ड्यूअल बिहेवियर शो करती है, ऐसे ही मैटर शुड हैव बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टी। और जो वेव एसोसिएट होंगी बच्चों पार्टिकल के साथ, मटेरियल के साथ, उसे क्या बोलेंगे हम? मैटर वेव बोलेंगे बच्चों। उसे क्या बोलेंगे हम? मैटर वेव। और डी ब्रोगली ने एक एक्सप्रेशन दिया बच्चों वेवलेंथ और मोमेंटम के लिए, जो कि मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड है। वो क्या रिलेशन था बच्चों? वो था लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। ठीक है, लैम्डा क्या बच्चों? डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी मैटर वेवलेंथ, और एच क्या बच्चों? प्लैंक कांस्टेंट, एम मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है, और वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बच्चों ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से आई? ये इक्वेशन कैसे ड्राइव की डी ब्रोगली ने? तो बच्चों ये जो रिलेशन है ये मैक्स प्लैंक और आइंस्टीन की जो इक्वेशन है एनर्जी की, वहाँ से ड्राइव की गई है बच्चों। जैसे मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या था बच्चों? अगर हम फोटोन की एनर्जी कंसीडर करें, एक फोटोन की एनर्जी, तो वो क्या होती? ई बराबर एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। और ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, आइंस्टाइन इक्वेशन बच्चों। ये फोटोन के वेव नेचर के अकॉर्डिंग एनर्जी की रिलेशन बच्चों, और पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो बच्चों एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम सी, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने कहा कि आप सेम इक्वेशन को मटेरियल के लिए लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होगा? सी वेलोसिटी ऑफ लाइट की जगह वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा, और एम मास ऑफ फोटोन की जगह क्या होगा? मास ऑफ पार्टिकल होगा बच्चों, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऐसे जो है ड्राइव की गई है बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। अच्छा बच्चों, एम और वी यानी मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, आप पी भी रख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। यहाँ से क्या पता चल रहा है बच्चों कि लैम्डा इज इन्वर्सली टू मास ऑफ पार्टिकल, लैम्डा इज इन्वर्सली टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी वेवलेंथ कम होगी बच्चों, ठीक है, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी वेवलेंथ कम होगी बच्चों। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपको आपके सराउंडिंग में इतना सारा मैटर है, उसका आपको वेव करेक्टर क्यों नहीं दिखाई देता मूविंग पार्टिकल्स का? तो बच्चों उसका रीज़न ये है कि उनके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, ठीक है। इसलिए हम उनका वेव करेक्टर जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का। जो डी ब्रोगली का जो ये कॉन्सेप्ट है कि वेव नेचर होता है, ये मेनली जो मेन शो किया जाता है बच्चों वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के द्वारा शो किया जाता है बच्चों, ठीक है। उनसे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है वो फिर भी मेजरेबल होती हैं बच्चों, उनका कुछ फिर भी सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है बच्चों, ठीक है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक के साथ एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन उनके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है बच्चों, नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पोटेंशियल अप्लाइड टू एक्सलरेटेड। बच्चों वैसे तो आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब एक्सलरेट करेंगे अंडर पोटेंशियल वी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है बच्चों? चार्ज इनटू पोटेंशियल, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं ना बच्चों, इसलिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी हमारी क्या आएगी? 2ev बाय एम। ये जो कैपिटल V है बच्चों ये पोटेंशियल है, और स्मॉल v जो है वो वेलोसिटी। इस वेलोसिटी की वैल्यू को आप उठा के बच्चों इस फार्मूले में रख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ रखा जा सकता है बच्चों।
देखो बच्चों, कोई चार्ज पार्टिकल अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हैं अंडर पोटेंशियल v, तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन बाय दैट पार्टिकल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², वर्क डन कितना होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करते हैं तो 2ev और v² क्या होगा बच्चों, m बाय में चला जाएगा और v निकालना होगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा पूरे का। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दीजिए वेलोसिटी की। ठीक है, तो आपके पास क्या रिलेशन आ जाएगा बच्चों, लैम्डा बराबर h बाय एम वी। अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, h बाय 2m/e/v, ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा बच्चों। ठीक है, h बाय 2m/e/v। ठीक है, इससे आगे हम देखते हैं बच्चों, अब बाय पुटिंग वैल्यू v इन इक्वेशन 1, वो जो आपका लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम वी था ना बच्चों, उसमें अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू रखते हैं बच्चों पोटेंशियल की फॉर्म में, तो आपके पास ये फार्मूला आता है। ठीक है, बोर्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन यूजिंग डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। बच्चों, आप डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन को यूज़ करके बोर का जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का पोस्टुलेट था कि इंटीग्रल मल्टीपल होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, h बाय 2 पाई का, उसे आप ड्राइव कर सकते हैं बच्चों। कैसे, देखो बच्चों, सरकमफ्रेंस, अगर ऑर्बिट आपका जैसे आपने सर्कुलर कंसीडर किया है तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई है। उसको कवर करने में कितनी वेवलेंथ बच्चों, वेव जो है प्रेजेंट होंगी बच्चों, वो कितनी होंगी, n लैम्डा। ठीक है, n लैम्डा फॉर वेव कंप्लीटली इन फेज। ठीक है, n क्या है बच्चों, यहाँ ऑर्बिट का नंबर है बच्चों। अगर मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 वेवलेंथ कवर करेगी बच्चों 1 सर्कमफ्रेंस को, सेकंड ऑर्बिट है तो 2 वेव कवर करेंगी बच्चों, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 वेव कवर करेंगी। तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू क्या थी, h बाय एम वी। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला आ गया mvr बराबर nh बाय 2 पाई। ठीक है, r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, n क्या है, इंटीजर ऑर्बिट नंबर बच्चों। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन की बात करें बच्चों, इट हैज़ सिग्निफिकेंस ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है मूविंग पार्टिकल के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है बच्चों। ठीक है, वो नेग्लिजिबल होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों, 0.1 kg बॉल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स वेवलेंथ कम्स आउट टू बी 10⁻⁻34 मीटर। अब देखो बच्चों, अगर आप वेवलेंथ निकालने जाएं इस बॉल के लिए तो h क्या है बच्चों, यहाँ पे 6.62 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मास कितना है बच्चों, 0.1 kg। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो वेवलेंथ आएगी बच्चों वो नियर अबाउट कितनी आएगी, 10⁻⁻34 मीटर। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं ये जो वैल्यू है बच्चों बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, ये जो वैल्यू आई है बच्चों ये बहुत ज़्यादा स्मॉल, सिर्फ 100 ग्राम बॉल के लिए ये वेवलेंथ देख लीजिए। और हमारे पास तो जैसे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करें, कार, बस, ट्रक, उनका तो वेट भी और बहुत ज़्यादा होता है बच्चों। तो वेवलेंथ आप सोच सकते हैं कि कितनी स्मॉल हो जाएगी उनके केस में। ठीक है, इसलिए इसका जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में है बच्चों, क्योंकि वहाँ मास कम होगा। ठीक है, और मास कम होगा तो वेवलेंथ जो ऑब्जर्व्ड होगी वो फिर भी कुछ सिग्निफिकेंट होगी बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आज जो आपने कॉन्सेप्ट देखा डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था बच्चों, इसको आपको अच्छे से करना है बच्चों। आपको नोट्स बनाने हैं फिर नोटबुक में। ठीक है, और इससे जो जुड़ी हुई एक्सरसाइज है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, उसको आपको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, देखेंगे। ये जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैं बच्चों, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन्होंने एक न्यू मॉडल
ऑफ एटम की नींव रखी बच्चों, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, उसको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे बच्चों।